वक्त हुआ करता था जब हमारे बुजुर्ग 60-70 साल के होने के बावजूद भी उनकी सेहत दुरुस्त बनी रहती थी। उस वक्त कोई बीमारी भी नहीं हुआ करती थी और वो फिट भी रहते थे, हेल्दी भी रहते थे। लेकिन आज वो बात नहीं रही। आज हालात बदल गए हैं। आज ना तो वैसे लोग ही हैं और ना वैसा आहार। हमारा खान पान और हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिगड़ चुकी है कि हम बहुत आसानी से किसी भी बीमारी के फंदे में फंस जाते हैं। और इन सब के पीछे अगर कोई खास वजह मानी जाती है तो वो है हमारा इम्यून सिस्टम का बिगड़ना। हमारी शारीरिक शक्ति यानी कि इम्यून सिस्टम बिगड़ा नहीं कि तमाम तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि आखिर क्या होता है इम्यून सिस्टम का बिगड़ना, और साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे कैसे समझे नवजात शिशु की परेशानियों को। तो आइए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले जानिए कि इम्यून सिस्टम होता क्या है, यानी कि इम्यूनिटी क्या है। क्या आप बार बार हो जाते हैं बीमार? क्या दवाइयाँ होने लगी हैं बेअसर? तो हो जाइए अलर्ट, क्योंकि आपको हो सकती है सर्दी जुकाम की दिक्कत। बढ़ सकती है आपकी खांसी, कम हो सकता है आपके शरीर का तापमान, आप हो सकते हैं मलेरिया से परेशान। कहीं कमजोर तो नहीं हो गया आपका इम्यून सिस्टम? तो आप ये सब तो जानते हैं कि मौसम बदलते ही हमारी बॉडी की इम्यून क्षमता कमजोर हो जाती है, जिस कारण कई बार हमें मौसमी बीमारियां घेर लेती हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर इम्यून क्या है और ये इम्यून सिस्टम दुरुस्त कैसे रहता है। तो डॉक्टर साहब शुरुआत इसी बात से कि इम्यून क्या है, इम्यून सिस्टम होता क्या है और कैसे वो हमारे बॉडी में फंक्शन करता है। देखिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिंपल भाषा में समझे तो रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी कि रोगों से जो लड़ने वाली शक्ति हमारे शरीर के अंदर होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति होती है जो रोगों से लड़ती है या रोगों से बचाव करने के लिए रोगों से हमें बचाती है वो। तो ये जो इम्यूनिटी इसको बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति इसको हम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना इसलिए जरूरी है कि अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आप छोटे मोटे रोगों से ऐसे ही लड़ जाएंगे। और जो गंभीर रोग भी आते हैं, या मैंने देखा है कि जिन लोगों में बहुत क्रॉनिक डिजीज आती हैं, बड़े भयंकर रोग भी आते हैं, यदि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, रोगों से लड़ने की शक्ति उनकी मजबूत बनी रहती है, तो वो भयंकर रोगों से भी बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अगर आपको दवाई भी देंगे, हम आयुर्वेदिक दवाई अगर देंगे, तो दवाई पचाने के लिए, दवाई को जो है काम करने के लिए भी आपको इम्यूनिटी आपकी होनी चाहिए। यदि इम्यूनिटी आपकी कमजोर रहेगी और इम्यूनिटी पावर आपकी बहुत वीक रहेगी तो औषधि भी आप नहीं पचा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे कमजोर पेशेंट कई बार आ जाते हैं कि उनको दवाई देते हैं तो कहते हैं जी दवाई खाते ही पेट भारी हो जाता है हमारा, और जो है लगता है कि बस अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है। तो इसका मतलब वही उनका शरीर की शक्ति या शरीर की इम्यूनिटी पावर, उनका पाचन, उनकी जठराग्नि कमजोर है। तो आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा करते हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ऐसे पेशेंट्स में कि दवाई तो हम दें, उसको औषधि दें, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीजें भी दें जो उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना के रखे। ये बहुत बड़ा चीज है। रोगों से अगर आपको लड़ना है, रोगों से अगर आपको बचाव करना है, तो एकमात्र चीज को समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। आयुर्वेद की भाषा में हम इसको ओज शक्ति भी कहते हैं। ओज यानी कि ओजस हमारे शरीर में वो शक्ति है जो हमारे सभी धातुओं का सार है, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज हैं, उनका जो एसेंस है, उनका जो एक वाइटल फ्लूइड हम बोलें बॉडी के अंदर, वो ओजस है। और ये ओजस ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। अगर ओजस अच्छा रहेगा तो इम्यूनिटी हमारी मजबूत रहेगी, ओजस कमजोर होगा तो इम्यूनिटी भी हमारी कमजोर हो जाएगी। और क्या आप जानते हैं कि इम्यून सिस्टम का बिगड़ना ही खतरनाक माना जाता है और यही सारे बीमारियों की जड़ है। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि किन किन कारणों से हमारे इम्यून सिस्टम में खराबी आती है या फिर वो वीक पड़ जाता है। तो डॉक्टर साहब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इम्यून सिस्टम आखिर वीक पड़ता क्यों है, क्यों कमजोरी आती है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि क्या चीजें हम ऐसी कर रहे हैं कि मेरा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर। और आमतौर पर जैसा देखा गया है कि आजकल के जो युवा वर्ग के लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। पुराने लोगों का जिक्र आपने किया शुरू में कि पुराने लोग जो है 60, 70, 80 साल के भी अभी भी मजबूत हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो चीजें मैं कारण बताने जा रहा हूँ वो उन्होंने उनका सेवन नहीं किया था। आप देखिए कि जो आजकल हम खाना खाते हैं,
उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, बहुत ज़्यादा केमिकल्स, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का प्रयोग होना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली, कोई भी केमिकल हमारे शरीर में किसी भी तरह से जाएगा, भोजन के माध्यम से जाए या वो पॉल्यूशन के माध्यम से जाए, वो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी ओज शक्ति को प्रभावित करेगा। दूसरा जो कारण है वो जो कि बहुत सारे लोग हम गलतियां करते हैं, जितने भी स्टिमुलेंट्स हैं जो हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करती हैं चीजें, जैसे कैफीन है, कैफीन में क्या क्या आएगा, ब्लैक टी, चाय, कॉफी, ये सब उसमें आता है। दूसरा जो है निकोटिन है, स्मोकिंग है, तंबाकू है, गुटखा है, ये बड़ा कॉमन प्रचलन है, लोग इतना सेवन करते हैं। अल्कोहल भी एक स्टिमुलेंट है। इसके अलावा आजकल तो मोबाइल फोन्स और ये मोबाइल की रेडिएशंस, कंप्यूटर की रेडिएशन, ये भी हमारे शरीर को और हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव, बहुत ज्यादा टेंशन आपको है, बहुत आपको कोई ऐसी चीज आपके साथ लगी हुई है, यानी कि कोई आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई है या कोई किसी की मृत्यु हो गई है, आपको बहुत ग्रीफ है, बहुत शोकाकुल आप हैं, या फिर जो इमोशनल प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा रहती है। इमोशनल का मतलब होता है कि जो आपका मन है वहाँ किसी प्रकार की नेगेटिविटी डेवलप हो रही है, डिप्रेशन में आप रहते हैं, एंजाइटी आपको बनी रहती है, दुख आपको हमेशा रहता है, प्रसन्न आप नहीं रहते, खुशी नहीं रहती, हमेशा जो है गुस्सा आप करते रहते हैं। तो ये तमाम चीजें आप जरा नोट कर लीजिए इनको अच्छी तरह से। ये तमाम चीजें आपके इम्यून सिस्टम को खराब करती है। आमतौर पर लोग इन पर ध्यान देते नहीं है। इम्यूनिटी वीक हुई तो फिर उसके बावजूद हम फिर भी क्या करते हैं, एंटीबायोटिक खाने शुरू कर देते हैं, स्टीरॉयड लोग लेते हैं, जब दवाइयां जो खाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबसे पहले उधर ही भागें आप। सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत सारी नेचुरल चीजें, वो मैं बताऊंगा आपको। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से, सुनील उनका नाम है। सुनील, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैम, मैंने यहाँ से आपके यहाँ से जीवा से ट्रीटमेंट कराया था। मैं नशे की प्रॉब्लम थी, नाक में कोई प्रॉब्लम थी, तो मेरा ट्रीटमेंट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ओके हो गया जी। लेकिन मैं डॉक्टर प्रताप चौहान जी से मिलना चाहता हूँ एक बार। अच्छा, तो अभी आपकी बात हो ही रही है हमारे साथ, तो घबराने की कोई बात नहीं। और मिलना अगर मिलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि आप पहले हमारे जो क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जिन डॉक्टर से आपकी बातचीत होती है, उनसे अगर आप बातचीत करेंगे तो वो आपको आगे रेफर कर देते हैं कभी कभार। लेकिन अगर आप ठीक हो गए हैं तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि हमारा काम जो है वो डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना है। जीवा में हम बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं। तो कभी कभार पॉसिबल नहीं होता कि हम सबसे मिलें। क्या आप जानते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है या फिर अच्छा है? अगर नहीं जानते तो ये जानना बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे कोई भी व्यक्ति पहले ही समझ जाए कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है, यानी उसे सिग्नल मिल जाए, अलर्ट हो जाए वो? देखिए, बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं और आमतौर पर आपने देखा होगा अपने घर में बच्चों को या किसी व्यक्ति को कि उसको थोड़ी सी भी कुछ होती है, मौसम में बदलाव आ गया, कुछ ठंडी चीज खा ली, तुरंत उसको जो है खांसी आ जाएगी, छींकें आ जाएंगी। या बार बार जो लोग बीमार होते रहते हैं, हर महीने उनको कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी जो है कोल्ड हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है। जब वायरल का सीजन आ रहा है तो सबसे पहले वही पकड़े जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं होता, कुछ है कि बार बार कोई भी इन्फेक्शन आ जाए, कोई भी चीज चल रही है, वो सबसे पहले उनको पकड़ती है। तो इसका मतलब उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। और कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग अपने खान पान पर अगर विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ और लक्षण है कि शरीर में खुश्की अगर आपको नजर आ रही है, या वजन बढ़ता जा रहा है आपका, या बॉडी में आपको आम बन रहा है। आम का मतलब जो टॉक्सिक पदार्थ है, जो विषैला तत्व है, वो कहीं पर आपके शरीर में वो घर कर रहा है, कहीं ना कहीं वो जाकर के जमा हो रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है हमारी ओज शक्ति को कमजोर करती हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा इसमें कारण है। अगर बहुत कम आप एक्सरसाइज करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, वजन आपका इसलिए भी बढ़ जाता है कि दिन भर आप सेडेंटरी रहते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर ये लक्षण आपके शरीर में कहीं पर दिख रहे हैं तो आपको समय आ गया है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी ओज शक्ति को बढ़ाएं। और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक विश्लेषण करना पड़ेगा अपने शरीर का, अपनी इम्यूनिटी का, अपनी प्रकृति का, और अपने कौन से दोष आपके शरीर में जो है वो वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, कौन से दोष बढ़े हुए हैं, कौन से दोष आपके इम्बैलेंस हैं। और उसके लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में अच्छा एक विस्तृत जानकारी दी गई है। आयुर्वेद के अंदर ऐसी चीजों का वर्णन बहुत अच्छा दिया गया है जिनको आप अवश्य उनका ज्ञान प्राप्त आपको करना चाहिए। और इस ज्ञान को केवल प्राप्त ही नहीं करना है, उसको अपने अंदर अप्लाई भी करना है, अपने शरीर में अप्लाई करना है। केवल सुनना और लिख लेना ये काफी नहीं है। बहुत लोग हमें बताते हैं कि आपके नुस्खे बड़े अच्छे हैं, हमने लिख लिख करके पूरी एक किताब बनाई हुई है।
तो उसको बनाने का केवल पर्पज नहीं है, उसको अप्लाई करना है, उसको इस्तेमाल करना है ताकि आप स्वस्थ रहें। आप इस इम्यून सिस्टम को बहुत हल्के में मत लीजिए। अगर ये कमजोर है तो आप सचेत हो जाइए और जान जाइए कि कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं। अगर आपका वीक है इम्यून सिस्टम तो डॉक्टर साहब से ही जानते हैं। डॉक्टर साहब, हो सकता है कि कई लोग बड़ा लाइटली ले रहे हो कि ठीक है इम्यून सिस्टम वीक है, क्या हो गया, लेकिन जरा उन्हें बताइए कि किस तरह की बीमारियां उन्हें घेर सकती है। देखिए, मैंने कहा कि बीमारी छोटी से छोटी कोल्ड कफ से लेकर के भयंकर से भयंकर कैंसर जैसी बीमारी भी आपको घेर सकती है। जो इन्फेक्शन की बात आपने सुनी होगी बार बार कि भाई इसको वायरल बुखार हो गया है, इसको इन्फेक्शन हो गया है, इसका जो है गले में इन्फेक्शन हो गया है, इसको फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। ये इन्फेक्शन शब्द आपने बार बार सुना होगा। ये इन्फेक्शन कहाँ से आता है कि जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। देखिए, बाहर जो हमारा वातावरण है उसमें तो हमेशा ही बीमारी कीटाणु जो है वो हमेशा मौजूद रहते हैं। चाहे आप कितने ही जो है अच्छे इलाके में रहते हैं, साफ सफाई वाले हैं, आप घर को साफ रखते हैं, फिर भी वायरस बैक्टीरिया कीटाणु वो तो फ्रीली घूम रहे हैं हमारे वातावरण में, हमारी वायु के अंदर वो मौजूद है। लेकिन यदि आपके अंदर मजबूती है, आपके शरीर में शक्ति है, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, तो आपके अंदर वो घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी इम्यूनिटी पावर उनको बाहर धकेल देगी। और आपकी इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो आपके अंदर घुस जाएंगे और अनेक प्रकार के रोग वो पैदा करेंगे। और आजकल तो एक और नए वर्ग के रोग भी आ रहे हैं जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, यानी कि कुछ ऐसा होता है सूक्ष्म लेवल पर कि हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, ये पूरी इम्यूनिटी है, ये कंफ्यूज हो जाती है। यानी कि रक्षा करने की बजाय स्वयं अपने शरीर के अच्छे हिस्सों को, अच्छे ऑर्गन्स को, अच्छे सिस्टम्स को ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ऑटो इम्यून आपने सुना होगा, काफी सारे रोग ऐसे हैं जिनमें कि हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो रोगों से बचाव करने की बजाय हमारे शरीर में रोग पैदा करने का एक कारण बन जाता है। उसका भी हम कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाते हैं कि सूक्ष्म लेवल पर, मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वहाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिससे कि हमारा ये एक रोगों से बचाने वाला सिस्टम वो नेगेटिव हो गया है, वो उल्टा हो गया है, कंफ्यूज हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने ये एडवाइस दी है, इसका पालन आप जरूर कीजिएगा। और ये पालन सिर्फ उनके कहने पर नहीं, आप अपने बच्चे में देखेंगे तब्दीलियां कि उसका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। और अब बारी है आज की संजीवनी की। कहते हैं कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का रहस्य डाइजेस्टिव सिस्टम के भीतर छिपा हुआ है। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इम्यून सिस्टम ठीक करने को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई भी चीज हम जब सेवन करेंगे शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, उसको पचा नहीं पाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं पौष्टिक भोजन खाएं। एल्कलाइन डाइट हम आपको बार बार बताते हैं। एल्कलाइन यानी कि ऐसे तत्व जो हमारे रक्त में एल्कलाइन बनाते हैं, उसकी पीएच वैल्यू जो एल्कलाइन बनाते हैं। एसिडिक भोजन नहीं खाना चाहिए ज्यादा। एल्कलाइन में क्या आता है? फ्रूट्स आते हैं, हरी सब्जी आते हैं, सलाद आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पोषण वाली हैं उनको हमें सेवन करना चाहिए। एलोवेरा का सेवन करना चाहिए, व्हीट ग्रास या गेहूं के जवारे जो होते हैं उसका सेवन करके आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। अगर ये चीजें उपलब्ध नहीं है तो हमारे अंजीर, बादाम, खजूर ऐसी चीजों का सेवन कर सकते हैं आप। अगर ये भी आपको उपलब्ध नहीं है तो गाजर, पालक, बथुआ, चुकंदर, इनका आप सूप बना सकते हैं, इनका जूस बना करके आप ले सकते हैं। और बिल्कुल साधारण चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो है शुद्ध पानी खूब पिए, ताज़ा हवा, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मन को रिलैक्स रखना, मन में किसी प्रकार का टेंशन, चिंता नहीं रखना। प्राणायाम करने से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। प्राणायाम का अगर आप नियमित रूप से आप जो है प्रयोग करेंगे और प्राणायाम करेंगे रोज, तो उससे भी हमारे शरीर में प्राण शक्ति जाती है और प्राण शक्ति हमारे शरीर के धातुओं को भी वृद्धि करती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि नवजात शिशु की परेशानी समझने के नुस्खे क्या है। डॉक्टर साहब, ये तो नुस्खा कम या जुआ जरूर होगा कि अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी के बारे में समझ लिया जाए कि उसको परेशानी क्या है। देखिए, बहुत मुश्किल काम है। दादी नानियां तो समझती थी, लेकिन आज के युवा नहीं समझ पाते। बड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि बच्चा छोटा है, वो बोल ही नहीं पाता कुछ, लेकिन उसको अगर कोई तकलीफ होती है तो कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखेंगे, ऐसे साइन एंड सिम्टम्स उसमें दिखेंगे। जैसे कि बच्चा यदि दूध नहीं पी रहा है, नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी है या कुछ महीने का है, अगर वो दूध पीना छोड़ देता है, दूध नहीं पी रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको है।
या कभी उसके मोशंस अगर आप देखें, मोशन नॉर्मल नहीं है, मोशन में कुछ आप गलत चीज देखते हैं, कलर चेंज हो रहा है या म्यूकस उसमें देख रहे हैं, तो ये आपको एक दूसरा लक्षण है कि कहीं ना कहीं उसको तुरंत आपको जांच करानी चाहिए या बात करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि क्या वजह इसकी हो सकती है। या एक बड़ा सिंपल सा है कि बच्चा बिना मतलब जो रोए जा रहा है, बार बार रोता है, तो कहीं ना कहीं उसको हो सकता है कहीं दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या पेट में कोई उसको और तकलीफ है या कहीं शरीर में किसी और भी हिस्से में उसको दर्द हो सकता है, कोई डिस्कम्फर्ट उसको हो सकता है। और कुछ लक्षण जो विजिबल हैं, जो आप देखते हैं कि उसको नाक बह रही है, उसको कोल्ड हो रहा है। कोल्ड अगर उसको हो तो एक बड़ी सिंपल सी चीज है, बच्चे को ताजा अदरक का रस निकाल के शहद मिला करके बराबर मात्रा में और उसको ड्रॉपर से 4-5 बूंद उसके मुंह में डालें। पेट में दर्द अगर उसको होता है तो नाभि पर हींग का लेप करें, उससे आपको फर्क पड़ेगा। और जनरल बच्चे के जो शरीर के स्वस्थ रखने के लिए तेल की मालिश बहुत अच्छी चीज है, उसको मसाज रेगुलरली आप करें। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं नवजात शिशु के बारे में, खास तौर से जो आज के जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो न्यूली मैरिड हैं, जिनके अभी बच्चे नहीं हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम फालतू की चीजें दिन भर पढ़ते रहते हैं फेसबुक पर और कहाँ क्या क्या चीजें, चुटकुले आजकल इतने चलते रहते हैं बिना मतलब के, वो व्हाट्सएप पर पूरी दुनिया में वीडियोस चलते रहते हैं, मजाक बहुत चलता है, वो अच्छी बात है, ठीक है, उसको हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अपने शरीर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी आपको कुछ पढ़ना चाहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारा शो रेगुलरली देखिए, इसमें हम बहुत सारी चीजें आपको बताते रहते हैं।